मित्रों, जैसे कि आपने पहले भाग में सुना, महाराजा भोज को एक सिंहासन प्राप्त होता है और उस सिंहासन में 32 पुतलियां जड़ित होती है। और जैसे ही राजा भोज उस सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ते हैं, उसमें से सभी पुतलियां हंसने लगती हैं। हंसते हुए राजा भोज को बैठने से रोक देते हैं और कहते हैं, महाराजा भोज, इस सिंहासन पर बैठने से पहले आपको मेरी एक कहानी सुनना पड़ेगा। तो उसमें से पहली पुतली रतन मंजरी ने राजा विक्रम के जन्म तथा इस सिंहासन प्राप्ति की कथा बताती है और वह इस प्रकार है। आर्यावर्त में एक राज्य था जिसका नाम था अम्बावती। वहां के राजा गंधर्व सेन ने चारों वर्णों की स्त्रियों से 4 विवाह किए थे। ब्राह्मणी के पुत्र का नाम था ब्रह्मदीप था। क्षत्रिय के 3 पुत्र हुए, शंख, विक्रम तथा भर्तहरि। वैश्य पत्नी ने चंद्र नामक पुत्र को जन्म दिया था तथा शूद्र पत्नी ने धनवंतरी नामक पुत्र को। ब्रह्मऋषि को गंधर्व सेन ने अपना दीवान बनाया, पर वह अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से नहीं निभा सका और राज्य से पलायन कर गया। कुछ समय भटकने के बाद धारा नगरी में ऊंचा ओहदा प्राप्त किया तथा एक दिन राजा का वध करके खुद राजा बन गया। काफी दिनों के बाद उसने उज्जैन लौटने का विचार किया, लेकिन उज्जैन आते ही उसकी मृत्यु हो गई। छत्रसाल के बड़े पुत्र शंख को शंका हुई कि उसके पिता विक्रम को योग्य समझकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं, और उसने एक दिन सोए हुए पिता का वध करके स्वयं को राजा घोषित कर दिया। हत्या का समाचार दावा नल की तरह फैला और उसके सभी भाई प्राण रक्षा के लिए भाग निकले। विक्रम को छोड़कर बाकी सभी भाइयों का पता उसे चल गया और वह सभी मार डाले गए। बहुत प्रयास के बाद शंख को पता चला कि घने जंगल में सरोवर के बगल में एक कुटिया में विक्रम रह रहा है तथा कंद मूल खाकर घन घोर तपस्या में रत है। वहां उसे मारने की योजना बनाने लगा और एक तांत्रिक को उसने अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। योजना के अनुसार तांत्रिक विक्रम को भगवती आराधना के लिए राजी करता है तथा भगवती के आगे विक्रम के सर झुकाते ही शंख तलवार से वार करके उसकी गर्दन काट डालता, मगर विक्रम ने खतरे को भांप लिया और तांत्रिक को सर झुकाने की विधि दिखाने को कहा। शंख मंदिर में छिपा हुआ था। उसने विक्रम के धोखे में तांत्रिक की हत्या कर दी। विक्रम ने झपट कर शंख की तलवार छीनकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। शंख की मृत्यु के बाद उसका राज्यारोहण हुआ। एक दिन शिकार के लिए विक्रम जंगल गए। मृग का पीछा करते करते सब बिछुड़ कर बहुत दूर चले गए। उन्हें एक महल दिखा और पास आकर पता चला कि वह महल तूतवरण का है, जो कि राजा बाहुबल का दीवान है। तूतवरण ने बात ही बात में कहा कि विक्रम बड़े ही यशस्वी राजा बन सकते हैं यदि राजा बाहुबल उनका राज तिलक करे, और उसने यह भी बताया कि भगवान शिव द्वारा प्रदत्त अपना स्वर्ण सिंहासन अगर बाहुबल जो है विक्रम को दे दे तो विक्रम चक्रवर्ती सम्राट बन जाए। बाहुबल ने विक्रम का न तो केवल राज तिलक किया, बल्कि खुशी खुशी उन्हें स्वर्ण सिंहासन भी भेंट कर दिया। कालांतर में विक्रमादित्य चक्रवर्ती सम्राट बन गए और उनकी कीर्ति का पताका सर्वत्र लहरा उठा। अब दूसरी पुतली चित्ररेखा की कथा इस प्रकार है। एक दिन राजा विक्रमादित्य शिकार खेलते खेलते एक ऊंचे पहाड़ पर आए।
वहां उन्होंने देखा एक साधु तपस्या कर रहा है। साधु की तपस्या में विघ्न ना पड़े, यह सोचकर उसे श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके लौटने लगे। उनके मुड़ते ही साधु ने आवाज दी और उन्हें रोकने को कहा। विक्रमादित्य रुक गए और साधु ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें एक फल दिया। उसने कहा, जो भी इस फल को खाएगा तेजस्वी और तेजस्वी पुत्र प्राप्त करेगा। यह फल प्राप्त कर जब वह लौट रहे थे तो उनकी नजर एक तेजी से दौड़ती हुई महिला पर पड़ी। दौड़ते दौड़ते एक कुएं के पास आई और छलांग लगाने को उद्यत हुई। विक्रम ने उसे थाम लिया और इस प्रकार आत्महत्या करने का कारण जानना चाहा। महिला ने बताया कि उसकी कई लड़कियां हैं, पर पुत्र एक भी नहीं है, क्योंकि हर बार लड़की ही जन्म लेती है। इसीलिए उसका पति उससे नाराज है और गाली गलौज तथा मारपीट करता है। वह इस दुर्दशा से तंग होकर आत्महत्या करने जा रही है। राजा विक्रमादित्य ने साधु वाला फल उसे दे दिया तथा आश्वासन दिया कि अगर उसका पति फल खाएगा तो इस बार उसे पुत्र ही होगा। और कुछ दिन बीत गए। एक दिन एक ब्राह्मण विक्रम के पास आया और उसने वही फल उसे भेंट किया। विक्रम ने स्त्री की चरित्रहीनता से बहुत दुखी हुआ। ब्राह्मण को विदा करने के बाद वह फल लेकर अपनी पत्नी के पास आए और उसे यह फल दे दिया। विक्रम की पत्नी भी चरित्रहीन थी और नगर के कोतवाल से प्रेम करती थी। उसने वह फल नगर कोतवाल को दिया ताकि उसके घर यशस्वी पुत्र जन्म ले। नगर कोतवाल एक वेश्या के प्रेम में पागल था और उसने वह फल यशस्वी पुत्र वह फल उस वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा कि वेश्या का पुत्र लाख यशस्वी हो तो भी उसे सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हो सकती है। उसने काफी सोचने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि इस फल को खाने का असली अधिकारी राजा विक्रमादित्य ही है। उसका पुत्र उसी की तरह योग्य और सामर्थ्यवान होगा तो प्रजा की देख रेख अच्छी तरह से होगी और सभी खुश रहेंगे। यही सोचकर उसने विक्रमादित्य को वह फल भेंट कर दिया। फल को देखकर विक्रमादित्य ठगे से रह गए। उन्होंने पड़ताल कराई तो नगर कोतवाल और रानी के अवैध संबंध का पता चल गया। वह इतने दुखी और खिन्न हो गए कि राज्य को ज्यों का त्यों छोड़कर वन चले गए और कठिन तपस्या करने लगे। क्योंकि विक्रमादित्य देवताओं और मनुष्यों को समान रूप से प्रिय थे। देवराज इंद्र ने उनकी अनुपस्थिति में राज्य की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली देव भेज दिया था। वह देव नृत्य विहीन राज्य की बड़ी मुस्तैदी से रक्षा तथा पहरेदारी करने लगा। कुछ दिनों के बाद विक्रमादित्य का मन अपनी प्रजा को देखने को करने लगा। जब उन्होंने अपने राज्य में प्रवेश करने की चेष्टा की तो देव सामने आ खड़ा हुआ। उसने अपनी वास्तविकता पहचान देने के लिए विक्रम ने उससे युद्ध किया और पराजित किया। पराजित देव मान गया कि उसने हराने वाले विक्रमादित्य ही हैं और उसने उन्हें बताया कि उनका एक पिछले जन्म का शत्रु यहाँ आ पहुंचा है और सिद्ध कर रहा है वह उन्हें खत्म करने का हर संभव प्रयास करेगा। यदि विक्रम ने उसका वध कर दिया तो लंबे समय तक वह निर्विघ्न राज्य करेंगे। योगी के बारे में सब कुछ बताकर उस देव ने राजा से अनुमति ली और चला गया। विक्रम की चरित्रहीन पत्नी तब तक गलान से विष खाकर मर चुकी थी। विक्रम ने आकर अपना राजपाट संभाल लिया और राज्य का सभी काम सुचारू रूप से चलने लगा। कुछ दिनों के बाद उनके दरबार में वह योगी आ पहुंचा। उसने विक्रम को एक फल दिया जिसे काटने पर एक कीमती लाल निकला।
पारितोषिक के बदले उसने विक्रम से उनकी सहायता की कामना की। विक्रम सहर्ष तैयार हो गए और उसके साथ चल पड़े। वह दोनों शमशान पहुंचे तो योगी ने बताया कि एक पेड़ पर बेताल लटक रहा है और एक सिद्धि के लिए उसे बेताल की आवश्यकता है। उसने विक्रम से अनुरोध किया कि वह बेताल को उतार कर उसके पास ले आए। विक्रम उस पेड़ से बेताल को उतार कर कंधे पर लाद कर लाने की कोशिश करने लगे। बेताल बार बार उनकी असावधानी का फायदा उठाकर उड़ जाता और पेड़ पर लटक जाता। ऐसा 24 बार हुआ। हर बार बेताल रास्ते में विक्रम को एक कहानी सुनाता। 50वीं बार बेताल ने विक्रम को बताया कि जिस योगी ने उसे लाने भेजा है वह दुष्ट और धोखेबाज है। उसकी तांत्रिक सिद्धि की आज समाप्ति है तथा आज वह विक्रम की बलि दे देगा। जब विक्रम देवी के सामने सर झुकाएगा, राजा की बलि से ही उसकी सिद्धि पूरी हो सकती है और उसकी सिद्धि पूरी हो जाएगी। विक्रम को तुरंत इंद्रदेव की चेतावनी याद आई। उन्होंने बेताल को धन्यवाद दिया, उसे लाद कर योगी के पास आए। योगी उसे देखकर अत्यंत हर्षित हुआ और विक्रम से देवी के चरणों में सर झुकाने को कहा। विक्रम ने योगी के सर झुकाकर सर झुकाने की विधि का बतलाने को कहा। ज्यों ही योगी ने अपना सर देवी के चरणों में झुकाया कि विक्रम ने तलवार से उसकी गर्दन काट दी। देवी बलि पाकर प्रसन्न हुई और उन्होंने विक्रम को 2 बेताल सेवक दिए। उन्होंने कहा, स्मरण करते ही ये दोनों बेताल विक्रम की सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। विक्रम देवी का आशीष पाकर आनंद पूर्वक वापस महल लौट आए। फिर तीसरी पुतली चंद्रकला ने जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। एक बार पुरुषार्थ और भाग्य में इस बात का ठन गई कि कौन बड़ा है। पुरुषार्थ कहता है बगैर मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है, जबकि भाग्य का मानना है कि जिसको जो भी मिलता है वह भाग्य से मिलता है। परिश्रम की कोई भूमिका नहीं होती है। उनके विवाद ने ऐसा उग्र रूप ग्रहण कर लिया कि दोनों को देवराज इंद्र के पास जाना पड़ा। झगड़ा बहुत ही पेचीदा था, इसलिए इंद्र भी चकरा गए। पुरुषार्थ को वह नहीं मानते जिन्हें भाग्य से ही सब कुछ प्राप्त हो चुका था। दूसरी तरफ अगर भाग्य को बड़ा बताते तो पुरुषार्थ उनका उदाहरण प्रस्तुत करता, जिन्होंने मेहनत से सब कुछ अर्जित किया था। असमंजस में पड़ गए और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। काफी सोचने के बाद उन्हें विक्रमादित्य की याद आई। उन्हें लगा सारे विश्व में इस झगड़े का समाधान सिर्फ वही कर सकते हैं। उन्होंने पुरुषार्थ और भाग्य को विक्रमादित्य के पास जाने के लिए कहा। पुरुषार्थ और भाग्य मानव भेष में विक्रम के पास चल पड़े। विक्रम के पास आकर उन्होंने अपने झगड़े की बात रखी। विक्रमादित्य को भी तुरंत कोई समाधान नहीं सूझा। उन्होंने दोनों से 6 महीने की मोहलत मांगी और उनसे 6 महीने के बाद आने को कहा। जब वह चले गए तो विक्रमादित्य ने काफी सोचा, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके तो उन्होंने सामान्य जनता के बीच भेष बदलकर घूमना शुरू किया। काफी घूमने के बाद भी जब कोई संतोषजनक हल नहीं खोज पाए तो दूसरे राज्यों में भी घूमने का निर्णय किया। काफी भटकने के बाद भी जब कोई समाधान नहीं निकला तो उन्होंने एक व्यापारी के यहाँ नौकरी कर ली। व्यापारी ने उन्हें नौकरी उनके यह कहने पर दी, जो काम दूसरे नहीं कर सकते वह करके देंगे। कुछ दिनों बाद वह व्यापारी जहाज पर अपना माल लादकर दूसरे राज्यों में व्यापार करने के लिए समुद्री रास्ते से चल पड़ा। अन्य नौकरों के अलावा उसके साथ विक्रमादित्य भी थे। जहाज कुछ ही दूर गया होगा कि भयानक तूफान आ गया। जहाज पर सवार लोगों में भय और हताशा की लहर दौड़ गई। किसी तरह जहाज का टापू के पास आ गया और वहां लंगर डाल दिया गया। जब तूफान समाप्त हुआ तो लंगर उठाया और जाने लगा।
मगर लंगर किसी के उठाए ना उठा। अब व्यापारी को याद आया कि विक्रमादित्य ने यहाँ आकर नौकरी ली थी कि जो कोई ना कर सकेगा वह कर देंगे। उसने विक्रम को लंगर उठाने को कहा। लंगर उनसे आसानी से उठ गया। लंगर उठते ही जहाज ऐसी गति से बढ़ा कि टापू पर विक्रम छूट गए। उनकी समझ में नहीं आया क्या किया जाए। द्वीप पर घूमने फिरने चल पड़े। नगर के द्वार पर एक पटकी टंगी थी जिस पर लिखा था कि वहां की राजकुमारी का विवाह विक्रमादित्य से होगा। वह चलते चलते महल तक पहुंचे। राजकुमारी उनका परिचय पाकर खुश हुई और दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय के बाद वह कुछ सेवकों को साथ लेकर अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में विश्राम के लिए जहां डेरा डाला वहीं एक सन्यासी से उनकी भेंट हुई। सन्यासी ने उन्हें एक माला और एक छड़ी दी। उस माला की दो विशेषताएं थी। उसे पहनने वाला अदृश्य होकर सब कुछ देख सकता था तथा गले में माला रहने पर उसका हर कार्य सिद्ध हो जाता है। छड़ी से उसका मालिक सोने के पूर्व कोई भी आभूषण मांग सकता था। सन्यासी को धन्यवाद देकर विक्रम अपने राज्य लौटे। एक उद्घाटन में ठार कर संग आए सेवकों को वापस भेज दिया तथा अपनी पत्नी को संदेश भिजवाया कि शीघ्र ही वह उसे अपने राज्य बुलवा लेगी। उद्यान में ही उनकी भेंट एक ब्राह्मण और एक भाट से भी हुई। वह दोनों काफी समय से उस उद्यान की देखभाल कर रहे थे। उन्हें आशा थी कि उनके राजा कभी उनकी सुध लेंगे तथा उनकी विपन्नता को दूर करेंगे। विक्रम पसीज गए। उन्होंने सन्यासी वाली माला भाट को तथा छड़ी ब्राह्मण को दे दी। ऐसी अमूल्य चीजें पाकर दोनों धन्य हुए और विक्रम का गुणगान करते हुए चले गए। विक्रम राज दरबार में पहुंचकर अपने कार्य में संलग्न हो गए। 6 मास की अवधि पूरी हुई। 6 मास की अवधि पूरी हुई तो पुरुषार्थ तथा भाग्य अपने फैसले के लिए उनके पास आए। विक्रम ने उन्हें बताया कि एक दूसरे के पूरक हैं। उन्हें छड़ी और माला का उदाहरण याद आया। जो छड़ी और माला उन्हें भाग्य में सन्यासी से प्राप्त हुई थी उन्हें ब्राह्मण और भाट ने पुरुषार्थ से प्राप्त किया। पुरुषार्थ और भाग पूरी तरह से संतुष्ट होकर वहां से चले गए।